नमस्कार। आज हम हैं नंदगांव में और यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। त्रिलोकी भूषण डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। क्या किस उद्देश्य से लगाया गया? मैं डॉक्टर त्रिलोकी भूषण गुप्ता सिटी नर्सिंग होम के नाम से 35 साल से भिवानी में जो है पुराने बस अड्डे के सामने नर्सिंग होम चला रहा हूँ जी सर। और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। वहाँ अभी तक मेरे पास सिर्फ जनरल सर्जरी का ही एक सब्जेक्ट था जिसमें मैं सभी प्रकार के ऑपरेशंस करता था, लेकिन अब मेरी नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं, गुर्दे के स्पेशलिस्ट हैं, और मेरी पुत्रवधू जो कि एक गायनी की स्पेशलिस्ट है, MS गायनी, ये इन दोनों ने मुझे यहाँ ज्वाइन किया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह ही ये भी निस्वार्थ भाव से जो है भिवानी हल्के की सेवा करें और जितना भी इनसे बन सके सेवा। डॉक्टर साहब, जैसे इस गांव में आप पहुंचे हो तो आपका यहाँ पर क्या उद्देश्य है कैंप लगाने का? उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को इनके प्रति जागरूक करना कि हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं उपलब्ध हैं, जो कि गुर्दे से संबंधित, पेशाब से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, मेल्स की, फीमेल्स की, तो उसके लिए जो है भिवानी छोड़कर बाहर न जाना पड़े। अभी तक कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट भिवानी में नहीं था। गुर्दे के स्पेशलिस्ट जैसे गुर्दे की पथरी है, मसाने की पथरी है, और गदूद का इलाज है, प्रोस्टेट का। मतलब इससे पहले भिवानी में कोई नहीं था जी? अभी कोई नहीं था। बाहर से हम बुलाया करते थे, वो ऑपरेशन करके चले जाते थे और पीछे से हमें देखना पड़ता था। अब ये 24 घंटे हमारे साथ ही रहेंगे। और दूसरी स्पेशलिटी हमारी जो है हमारी पुत्रवधू डॉक्टर परिमा जैन गायनी का काम करती हैं। सारा बच्चादानी के, अंडादानी के सभी ऑपरेशन दूरबीन द्वारा करती हैं। और एक और उनकी स्पेशलिटी वो डेवलप कर रही हैं भिवानी में, इनफर्टिलिटी, जो निसंतान माताएं हैं, उनको जो है सेवा दें। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आप पहुंचे हो, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है और वो शायद आपके क्लिनिक पर भी आते होंगे, तो उनको आप किस तरह देखते हो, किस तरह डील करते हो? उनको मैं पहले भी कई बार फ्री करता रहा हूँ, जो मुझे देखने में ही पता लग जाता है कि गरीब हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अब तो सरकार ने भी एक आयुष्मान भारत सेवा जो योजना चलाई हुई है, जिसके तहत हम सभी ऑपरेशन, सभी तरह के ऑपरेशन तो आयुष्मान के अपने पैनल में आता है, फ्री करते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट का भी हमारे पास पैनल है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, वो भी हमारे सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और उनके पूरे बिल पास होते हैं। और आयुष्मान में हम कोई पैसा नहीं चार्ज करते। हमने कम से कम भी 3-4 महीने के अंदर 150 केस किए हैं। हाँ, जैसे कई हॉस्पिटलों में जैसे फाइल चार्जेस ले लेते हैं और कुछ ऐसा कुछ नहीं है, टोटल फ्री है। एक डॉक्टर साहब, बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के पेशेंट, मरीज आपको ज़्यादातर देखने को मिले हैं? सभी प्रकार के मरीज़ मिलते हैं। पेशाब की संबंधित काफ़ी तकलीफ़ें हैं, और ऑब्स्टेटिक्स गायनी तो जो है ये तो हमेशा से रहेगी। हाँ, क्योंकि डिलीवरियां तो होनी ही है। बिल्कुल सर। तो ऐसी माताओं बहनों को जो है, जो भी गायनी की प्रॉब्लम है, उसके भी मरीज़ काफ़ी मिलते हैं। सर्जरी में जो है अपेंडिक्स है, हर्निया है, पित्त की थैली की पथरी के काफ़ी मरीज देखने को मिलते हैं। सर, जैसे पित्त की थैली है तो उसका तो मेरे हिसाब से यही हुआ कि ऑपरेट ही करना पड़ता होगा, या और भी कोई जैसे समाधान? और कोई समाधान नहीं है उसका। के तहत हम वहाँ बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, और लगभग 1 से 2 ऑपरेशन रोज़ हो जाते हैं, जो कि पित्त की थैली के आयुष्मान के तहत, आयुष्मान पैनल। ठीक है। मैं प्रतीक गुप्ता सिटी नर्सिंग होम भिवानी में MCH यूरोलॉजिस्ट, यहाँ पे जो गुर्दा रोग विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं इससे पहले 1.5 से 2 साल आधार अस्पताल हिसार में रहा। उससे पहले मैंने शिक्षा दिल्ली से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उससे प्राप्त की। उसके बाद एम्स से मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन की।
मैं हर प्रकार के गुर्दा के ऑपरेशन, पथरी के ऑपरेशन, कोई भी पेशाब संबंधित बीमारी हो उसका इलाज करने में सक्षम हूँ। सर जैसे किडनी संबंधित आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरों में भी गुर्दे संबंधित ज़्यादा बीमारियां हैं, तो एक बार हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह की मतलब जो है लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए ये बीमारी ना हो। कुछ बीमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है, अगर किसी को कभी दर्द उठता है और किसी को पता चलता है कि मेरे गुर्दे में पथरी है या गुर्दे की पाइप में पथरी है, तो वो बहकावे में ना आए, क्योंकि लोग बहुत देसी दवाइयाँ लेंगे निकल जाएगी, इस चीज़ पे बहुत विश्वास करते हैं और उस चक्कर में वो जब हमारे तक पहुंचते हैं तो उनके गुर्दे को काफ़ी नुकसान हो चुका होता है, परेशानी बढ़ चुकी होती है, नुकसान काफ़ी हो चुका होता है, 10, 20, 30, 50% तक गुर्दा डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि वो काफ़ी समय से उसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि दर्द की दवाई ले ली या देसी दवाई ले ली, पथरी निकल जाएगी। एक सीमित साइज़ है, जैसे कि 4 mm, 5 mm, 6 mm तक की पथरियाँ फिर भी निकलने के चांस होते हैं। इससे जो बड़ी पथरियाँ होती हैं वो आप दुनिया में कोई दवाई ले लो, चाहे आयुर्वेदिक चाहे एलोपैथिक, वो नहीं निकलती है। उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन करके नहीं, जैसे कई बार जैसे बोलते हैं कि देसी दवाओं से 9, 10 mm की जो पथरी है वो कट कर निकल जाती है, उसको मतलब यही मैं मरीजों को भी समझाता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो काट के पथरी निकाल दे। हाँ जी। क्योंकि अगर ऐसी दवाई बनी होती तो 15-20 mm की पथरियाँ भी निकलनी चाहिए थी। बिल्कुल और सर। जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि ऐसे हम निकाल देंगे पथरियों को, वो भी अगर मेरे सामने आते हैं तो मैं उनसे यही सवाल पूछता हूँ कि जो पथरी हम ऑपरेशन करके निकालते हैं 15-20 mm की, वो आपकी कट